A parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at a rate of 3 volt per second. The conduction current through the connecting wires and the displacement current through the plates of the capacitor would be respectively 0, 60 microampere, 60 microampere और 60 microampere, 60 microampere और 0 या फिर 0 0. Step 1, understand the problem. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 20 माइक्रोफेराड. तो इसे हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया वोल्टेज सोर्स से जिसका पोटेंशियल चेंज कर रहा है एट अ रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकेंड. तो हमें बताना है कंडक्शन करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स कितना होगा, 0 या 60 माइक्रोएम्पियर, और डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, 60 माइक्रोएम्पियर 0 माइक्रोएम्पियर. स्टेप 2, सॉल्व द प्रॉब्लम. तो कंडक्शन करंट क्या होता है, सिंपल जो नॉर्मल वाला करंट होता है Q/T, और कैपेसिटर के केस में Q होता है CV. C होता है ना Q/V, तो Q की जगह हम लिख देते हैं CV. और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ID. दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो I यहाँ से आते हैं हम, I इज इक्वल टू C इंटू V. अब V क्या है, V/T मतलब dV by dt लिख सकते हैं इसको. C हमें दे रखा है और पोटेंशियल का रेट का चेंज भी दे रखा है 3 वोल्ट पर सेकेंड, 3 वोल्ट पर सेकेंड. कैपेसिटेंस भी दे रखी है 20 माइक्रोफेराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें. तो ये 20, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर है 60 माइक्रो एम्पियर. अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट देखते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, और ये तो चलो 1 ही होगा, 0. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, दो उसके प्लेट के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एरिया A है, और सिग्मा इंटू ए चार्ज ही आ गया, सिग्मा होता ही यही है Q/A, तो सिग्मा इंटू ए Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये उसमें था, ये फॉर्मूला है डीप, देख सकते हैं हम, इसमें डेरिवेशन है इसकी गॉस लॉ से, उससे ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना, उसमें था ऐसा कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो चलो कोई नहीं, अब एप्सिलॉन नॉट, अब इसको पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले, एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा हमारे पास, फाई ई की जगह हमने रख दिया Q/एप्सिलॉन नॉट, तो d बाई dt ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लिया, और dQ बाई dt, एप्सिलॉन नॉट कट, dQ बाई dt. ये है क्या, कंडक्शन करंट. तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इक्वल होते हैं. तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, जैसे ही रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंडक्शन करंट क्या होता है, जो वायर में फ्लो कर रहा है ना, कंडक्शन जो नॉर्मल वाला है, और डिस्प्लेसमेंट करंट एक अलग सा नया सा है कुछ जो इन दोनों के बीच में होएगा, प्लेट्स के बीच में दिख नहीं रहा पर है, करंट है वहाँ पे, तभी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह है. और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इधर मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन किया कि वो सेम है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आया है यहाँ पे. तो टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, रीड NCERT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर, या फिर वॉच 2 वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, सर्च डिस्प्लेसमेंट करंट खान अकेडमी, उसमें 2 वीडियोज़ आएंगी तो वो अच्छे से मतलब समझ आ जाएगा. तो स्टेप 3 मार्क द आंसर, करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, दोनों में ही सेम होगा, 60 माइक्रोएम्पियर 60 माइक्रोएम्पियर. स्टेप 4 वेरीफाई. ये रहा टोटल करंट, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह हो गया एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt. Outside the capacitor plates we have only conduction current, IC is equals to I, and no displacement current, that is ID is equals to 0. On the other hand, inside the conductor capacitor there is no conduction current, that is IC is equals to 0, and there is only displacement current, so that displacement current is equals to I, total current. Plus experimentally it's found that inside and outside magnetic field same, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम हो गया. तो दिस वाज अ वेरी डीप क्वेश्चन इफ़ यू हैव अ साइंटिफिक माइंड. मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल उठ रहे, कंडक्शन करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या थॉट प्रोसेस रही है इसके पीछे, और हाउ IC इज इक्वल्स टू ID, तो इसको जानने के लिए तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी डीप. ये NCERT पढ़ लीजिए, और या फिर ये जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं. बाकी थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे दिया. चलो ठीक है, वेरीफाइड.